और अब कुछ दिनों से इसी मौजू पे पूरे हिंदुस्तान में मिसबाई साहब, बल्कि मिसबाई साहब डिडोली में 1.5 महीना हो गया हम लोगों को लगातार उस दिन से इसी मौजू पे चल रहे। बीच में वसीमा आ गया तो मौजू थोड़ा और खिल गया। मदरसों की दस्तारबंदी के जश्न भी शबाब पर हैं। मौजू तो एक ही है, आपने सब कुछ सुन रखा है। और फिर ये यूट्यूब का ज़माना है, लंदन में बोलते हैं संभल में आ जाती है। मगर फिर भी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा तो मैं चंद बातें आपसे कहूँगा। सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा भाई कलीम साहब कि इन्होंने इस आराज़ी पर खुदा और रसूल का जिक्र करने के लिए ऐसी मुक़द्दस हस्तियों को बुलाया, उलमा से मोहब्बत की और उलमाए किराम ने भी अपना कीमती वक्त दिया, तशरीफ लाए, बड़ी बात है। उलमा आपको रेस्पेक्ट देंगे, पहले आप उलमा को अपने सर पे बैठाएं। फिर मैं भाई अपने इज्जत माँ वाले जनाब यासीन भाई साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो पूरे संभल में नज़र रखते हैं कि कहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को इकट्ठा फरमाते हैं। मुझसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, इसलिए अभी किसी ने कोई लगी बुझी नहीं की है तो अब मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज भी, कल भी और आइंदा कल भी उनकी कॉल मेरे लिए बहुत ही सम्मान और एहतराम वाली है। अल्लाह उनको ज़राए माश में इस्तेहकाम बख्शे और अल्लाह आपके ज़राए माश में इस्तेहकाम दे, और ये ज़मीन जहाँ आप प्लॉटिंग कर रहे हैं अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, और भी बरकतों के रास्ते मौला ताला आपके लिए सेलेक्ट फरमाए। पैसे वाला होना काफ़ी नहीं है, उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना भी अच्छा है। यही काफ़ी नहीं है कि आप पैसे वाले हैं, पैसे का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये पैसे का सही इस्तेमाल है कि आपने उलमा को बुलाया, जलसा कराया, इस साले सवाब के लिए महफिल सजाई, उलमा इकराम की खिदमत की, इन पे पैसा खर्च किया और करेंगे, तो ये बहुत अहम और बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह पैसा दे तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी जैसा दिल भी अता फरमाए, कबूल रखे अल्लाह ताला। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, आप ज़रा ज़ोर से सुबहान अल्लाह कह दें। अल्लाह आपको आबाद रखे। संभल की ज़मीन है, बड़ी मतानत की ज़मीन है, बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है। यहाँ जोश की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस वही अंदाज़ बेहतर है जो मिसबाई साहब का है, इसलिए बातों ही बातों में चंद बातें कर लेते हैं। कुरान शरीफ 1400 साल पहले उतरा था। कुरान शरीफ की अहमियत, अज़मत और कुरान शरीफ की हैसियत के लिए यही काफ़ी है कि वो अल्लाह का कलाम है और वो अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला ने ये कुरान शरीफ अपने महबूब पर उतारा, 23 साल में कंप्लीट हुआ। 23 साल लगे कंप्लीट होने में कुरान शरीफ को। थोड़ा 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 मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, सरकार सैयदतना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में, यहाँ तक के नमाज के अंदर भी कुरान उतरा है। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, उस वक्त में भी कुरान उतरा है। 114 सूरतें 23 साल में कंप्लीट,
कुरान शरीफ 23 साल में धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत थी आता रहा। कुरान शरीफ के आते ही दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव ये आया, बात को अगर आप समझेंगे तो समझेंगे। आज बहुत एक पूरी दुनिया आपसे ये सवाल करती है, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, टू दिस यूनिवर्स। दुनिया के लिए कुरान का फायदा क्या है? तो आप दुनिया के लिए कुरान का कोई फायदा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए दुनिया को जब आप बताते नहीं है, दुनिया फाड़ती है कुरान को, उसकी अहमियत को नहीं समझती, उसकी हैसियत को नहीं समझती। ऐसा ऐसा तक कर लिया लोगों ने कुरान शरीफ के साथ, फाड़ दिया, जला दिया। और जनाब वाला ग्वांटानामो में जेल में तो मादल्ला उसके पारों से इस्तिंजा तक कर लिया गया कुरान शरीफ के साथ। वो बेहुरमती हुई है दुनिया में जो किसी किताब के साथ नहीं हुई। बादल टाना में देवबंदियों ने ड्राम में भर के पूरे कुरानों का ड्राम भर के उसमें आग लगा दी देवबंदियों ने। अंजुमन के चौराहे पे यहाँ भी लगी, बता रहे हैं अल्लाह। जब कलमा पढ़ने वाले कोई खबर नहीं है कुरान शरीफ की हैसियत की, तो ये बताओ पूरी दुनिया को कैसे समझाओगे कुरान शरीफ कितनी हैसियत वाला है? कहीं की भी बात है, बात समझ। लेकिन कुरान शरीफ के साथ ज्यादा बेहुरमती हुई दुनिया में। किताबें और भी हैं दुनिया में, लेकिन किताबों के पीछे लोग इतना नहीं पढ़े हैं जितना कुरान के पीछे पढ़े हैं। मुझे इस बात पर ज्यादा तशवीश नहीं है कि कुरान शरीफ के पीछे लोग पढ़े हैं। उसकी इसलिए तशवीश नहीं है कि उसी पेड़ पे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं। कुरान शरीफ पे फल ज्यादा है। अरे जोर से कहो ना यार, सुभान अल्लाह। अरे कैसे खामोश खामोश सुन रहे हो तुम? कुरान शरीफ दुनिया में जो किताबें तुम्हें नजर आती हैं, उन किताबों के बीच में एक ऐसी किताब है जो ज्यादा फलदार है। बेशक। बल्कि अकेली यही फलदार है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए लोग ज्यादा पीछा कर रहे हैं। उन्हीं पेड़ों पे पत्थर मारे जाते हैं जिन पेड़ों पे फल ज्यादा होते हैं। अब आपसे दुनिया ये पूछती है कि अच्छा आप कुरान के डिफेंस में हैं, तो आप ये बताइए कि कुरान शरीफ का फायदा दुनिया के लिए क्या है? तो आप बता सकते हैं दुनिया के लिए क्या फायदा है? आप कैसे बताएंगे? हमने तो कुरान को इतना हल्का समझ लिया, इतना हल्का समझ लिया, इतना हल्का समझ लिया कि हमने कुरान शरीफ को अपने घरों में ताकों की दीनत बना डाला। महीने महीने हो जाते हैं, गर्दो गुबार चढ़ जाता है। कुरान शरीफ कुछ घरों में तो जुज़दान से, आइए अल्लाह मज़ीद मुस्तफ़ा तशरीफ, जुज़दान से बाहर भी नहीं आता। ऐसे भी घर हैं कुछ लोगों के, कुरान शरीफ ताक में है और रखा हुआ, गर्दो गुबार चढ़ गया, गुबार हट गया, मगर कुरान शरीफ जुज़दान से बाहर ही नहीं आया। दो दो कौड़ी के फर्शों पर रोजाना पोंछे मार रही है औरत, वाइपर पे वाइपर, वाइपर पे वाइपर, जहां जरा सा दिखाई दिया कि लल्ली वाइपर ला, अब मंगारी वाइपर लगा दिया जनाब वाला वाइपर। सुबह से शाम तक न जाने इन दो दो कौड़ी के फर्शों पे कितने वाइपर मार रही है औरत, मगर कुरान शरीफ है रखा हुआ तो रखा हुआ ही है। गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, कुछ लेना देना ही नहीं है। नंद भावजों में झगड़ा हुआ तो कुरान याद आया कि लाओ कसम खाने के लिए कुरान उठा के लाओ। सास बहू में झगड़ा हुआ, कहां है कुरान शरीफ? मैं कुरान की कसम खाने तैयार हूं, उठा के लाओ। ये कुरान की हैसियत है तुम्हारे यहां। या फिर इससे परे जरा सी एक गली और है, और वो गली ये है कि जब जाड़ा बुखार ज्यादा हो गया, डॉक्टर साहब भी जवाब दे रहे हैं, कई दिन हो गए इलाज करते करते, तो फिर कुरान याद आता, अरे किसी मौलवी से ही दम करवा लो। फिर
मौलवी दम कर देगा, कर देते हैं मौलाना लोग दम। मौलाना लोगों से ज्यादा पीरों से दम करवा रहे हैं लोग। और मियाँ तो ऐसा ऐसा फिर रहे हैं मार्केट में, पूछो। ऐसे ऐसे मियाँ हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बात सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर यही उतरा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। और समाज भी कैसा हो गया, उससे कहते हैं मेरी बेटी के सर पे हाथ रख दो, तो वो क्यों शर्माएगा? वो बगैर शर्म के सीधा सीधा हाथ रख देता है। लाश की तरह घर में पड़ जाता, मक्खियों की तरह औरतें भिनकती हैं आगे पीछे, और घर वाला कितना कितना सीधा साधा भोला वाला, पूरे घर का ठेका दे रखा, पूरे घर का ठेका है। ये मियाँ है, दम कर दीजिए मियाँ साहब। मियाँ दम कर रहे हैं। तो कुरान शरीफ को इतना हल्का हम लोगों ने समझा है कि या तो जाड़ा बुखार में याद आया, या नंद भाग्यों के झगड़े में याद आया, मगर ओरिजिनलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, फैक्ट कुछ और है, वो तुम्हें पता नहीं है। कुरान कितना अहम है। कुरान आज मैं 2-4 मिनट की तकरीर में यही आपसे बताने की कोशिश करूंगा, कुरान कितना अहम है दुनिया के लिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि 1400 साल पहले उतरा। समझिए कुरान कितना अहम है। 1400 साल पहले उतरा। 1400 साल पहले, गौर करना बात पे, हालांकि बात आप मेरी द्वारा कहीं सुनी होगी, या तौसीफ मिसबाही जरा जिम्मेदार खतीब हैं, वो जनाब वाला आपके कानों में निकाल चुके होंगे, मगर मैं निकालूंगा तो जरा दूसरे अंदाज से निकालूंगा। 1400 साल पहले दुनिया में कोई माइक नहीं था। 1400 साल पहले दुनिया में, ये बैठे हो पूछ लो, कोई बिजली नहीं थी। 1400 साल पहले कोई KRCB प्लाटिंग ये मकान बना बना के बेच रहे, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल। लोगों में हिम्मत ही नहीं थी 4-4 मंजिल, 3-3 मंजिल मकान बना। कच्चे घर बनाना नहीं जानते थे वो पक्के घर क्या बनाते। मढ़ैया झोपड़ियां, ऐसे दरवाजे जैसे तुम्हारे घरों में, ऐसी टाइलें जैसे तुम्हारे घरों में, कभी सोचा था लोगों ने 1400 साल पहले? सुकून उनमें नहीं था। ये तो निकाली हुई 1400 साल पहले लोग नहीं जानते थे कि प्लेन क्या होता है, ट्रेन क्या होती है, बस क्या होती है, और रोडवेज क्या होता है, रेलवेज क्या होता है। 1400 साल पहले कोई ऐसी मशीन नहीं थी कि दीपा सराय के चौराहे पे खड़े लंदन के यार से बात हो जाए। 1400 साल पहले कोई मशीन नहीं थी, पुल बनाने की कोई मशीन नहीं थी, समंदर पर रोड बनाने का सपना नहीं था, चांद पे जाने का सपना नहीं था। 1400 साल पहले जनाब वाला लोग खाना भी नहीं जानते थे, पीना भी नहीं जानते हो, तो उन्हें खाना सिखाया मुस्तफा जाने रहमत ने, पीना सिखाया आमिना के लाल ने, जीना सिखाया आमिना के लाल ने। कुछ नहीं जानते थे वो। हिस्ट्री का तो यही रिकॉर्ड है कि वो कुछ भी नहीं जानते थे, वो लड़ना जानते थे, वो एक दूसरे का से नाबरदाजमा होना जानते थे, वो खून खराब करना जानते थे। इंसान थोड़े ही थे। इंसानों के लिबादे में वो जनाब वाला हजरत आदम की औलादें तो हैं, मगर शरफ़े इंसानियत से मुशर्रफ नहीं थे। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है। 1400 साल पहले दुनिया यहां नहीं थी जहां तुम खड़े हो। लोग हमसे कहते कुरान का फायदा कह लो, हम बताते कुरान का फायदा। अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया। यू आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो।
तुम भी झूठे हो, तुम भी झूठे। तुमने और तुमने नहीं चमकाई दुनिया, दुनिया को तो किसी और चीज ने चमकाया। 1400 साल पहले दुनिया में कोई मशीन नहीं। बेशक बेशक। अरे भाई जितना भी विकास हुआ है सारा का सारा विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स ही हुआ है। इससे पहले तो कोई विकास हुआ नहीं। क्या पहले इंसान नहीं थे? अरे थे या नहीं थे? तुम तो 5 फीट के हो, वो 12-12 फीट के होते थे। 12-12 फीट, 11-11 फीट का, 10-10 फीट का। तुम्हारे लेंटर पे नीचे से ही हाथ रख देता, इतने बड़े बड़े होते थे। मगर 12 फीट का गधे पे ही बैठा रह गया। प्लेन नहीं चला सका, ट्रेन नहीं चला सका, वो जनाब वाला मर्सिडीज नहीं चला सका, वो क्रेटा नहीं चला सका, वो कुछ नहीं चला सका। वो 110 मंजिल की इमारत भी नहीं बना सका, वो बुर्ज खलीफा भी नहीं बना सका। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1400 साल पहले चांद पर जाने का सपना क्यों नहीं देखा गया? 1400 साल पहले जनाबे वाले ये विकास क्यों नहीं हुआ? ये दुनिया विकसित क्यों नहीं हुई? अब क्यों हुई और पहले क्यों नहीं हुई? तो जनाबे वाला क्या पहले इंसान न थे? अल्लाह तो वही है। अरे जिस अल्लाह ने आज सिखा दिया वो अल्लाह तो अज़ल से अब तक एक ही अल्लाह है। बेशक बेशक। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जो अल्लाह आज सिखा रहा है वो अल्लाह जनाबे वाला 1400 साल पहले भी सिखाने की कुदरत रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो ताकत वाला है, वो शान वाला है, वो इज्जत वाला है, वो पावर वाला है। मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 1400 साल पहले ये तरक्की, विकास, ये डेवलपमेंट क्यों नहीं है? इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है? 1400 साल के जनाब वाला 1400 साल पहले ये कुछ भी नहीं है और आज देख लो तो सब कुछ हो गया। 4 रूस के कुत्ते चांद पे जाके बैठ गए, सुनीता विलियम सैटेलाइट पे जाके बैठ गई, मंगल ग्रह पे घर बना रहे हैं, मौलाना इमरान हनफी चांद पे प्लाट खरीद रहे हैं। चांद पे प्लाटिंग हो रही है। एक रात में पुल बनकर तैयार हो जाता, समंदर में रोड पड़े हुए, समंदर के अंदर रोड चल रहे हैं जनाब वाला, ऊपर पानी पानी, अंदर एक ऐसा रोड बनाया गया प्लास्टिक के कवरों के अंदर, पाइपों के अंदर के बसें चल रही हैं। पहले क्यों नहीं, आज क्यों? बस इसी महवर पे 2-4 बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूं। समझ में तो आ रही है? इल्म वाले लोग हो, संभल के लोग हो, दूर से ही उछक लेते हो कि कितने पर हैं इसके, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो। संभल वालों, बहुत तेज लोग हो, इसलिए समझ तो रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं 1400 साल पहले ये विकास क्यों नहीं था? 1400 साल पहले जनाब वाली तरक्की क्यों नहीं थी? 1400 साल के अंदर ही तरक्की क्यों हुई है? बस जनाब सीधी सीधी बात ये हो सकता है, इस सवाल का जवाब कोई आप में से ही दे दे, संभल वाले लोग हैं। हो सकता है कोई कह दे मौलाना साहब पहले इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया इसलिए विकास हो गया है। हो सकता है कोई कह दे कि पहले इल्म नहीं था इसलिए विकास नहीं था। विकास डिपेंड है इल्म पर। इल्म होगा तो विकास होगा, नॉलेज होगी तो तरक्की होगी, नॉलेज होगी तो जनाब वाला डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट होगा। जब इल्म ही नहीं है तो तरक्की कहां से? पहले इल्म नहीं था इसलिए विकास नहीं था। बात तो आपकी भी दुरुस्त है, मगर सवाल फिर ये होगा, मैं फिर ये कहूंगा कि पहले इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है, ज्ञान तो फिर वहीं आ गई जहां से चली थी, वहीं आ गई। अरे पहले इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह है, अज़ल से अब तक ओनली वन सुपर पावर, डज नॉट एक्सेप्ट चेंजिंग, देयर इज नो चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के वजूद में चेंजिंग नहीं, अल्लाह की जात में और सिफात में चेंजिंग नहीं, अल्लाह के कलिमात में चेंजिंग नहीं। अल्लाह एक है, इसका ईको कम करो भाई। अल्लाह एक है। पहले इल्म क्यों नहीं? अल्लाह चाहता, अल्लाह की मशीयत होती तो इल्म आ जाता, विकास हो जाता। मगर क्या जवाब होगा अब आपका?
तो इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे, इस सवाल का जवाब क़िबला व काबा अल्लामा इरफान रज़ा देंगे, इमरान हनफी देंगे या तो आसिफ रज़ा मिसबाही देंगे, मुफ्ती संभल देंगे या हमारे सर के ताज कायदे मिल्लत देंगे। इसका जवाब ये देंगे कि पहले इल्म तो था, पहले इल्म तो मगर इल्म फैला हुआ नहीं था, इल्म कॉमन नहीं था, इल्म जनरल नहीं था, इल्म सोसाइटी में कॉमन नहीं था, इल्म सबके पास नहीं था, इल्म कुछ लोगों के पास था, समाज में फैला हुआ नहीं था, इल्म नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। इल्म तो था मगर जनाब वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के पास था, इल्म था, बहुत बहुत बड़ा इल्म था जनाब वाला। उसी इल्म की बुनियाद तो वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट रहे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था, हजरत नूह के पास बहुत ज़्यादा इल्म था जनाब वाला, इतना इल्म था उन्होंने उस ज़माने में कश्ती बना डाली। जिस ज़माने में लोग कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं रखते थे, लोग उनसे मजाक भी करते थे, क्या कर रहे हो नूह, क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये लंबा चौड़ा क्या बना रहे हो, सिर्फ नजारा मता सिरता नजारा मजाक करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इल्म के एक्सपो जनाब वाला वो जमाने में कश्ती बना डाली उन्होंने, इल्म था तभी तो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो जनाब वाला हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, वो बहुत टेक्नोलॉजी थी उनके पास। वो लोहे को हाथ में लेते थे और कील बना देते, वो लोहे को हाथ में देते थे, बोल्ट बना देते थे, वो लोहे को हाथ में लेते थे, नट बना देते थे, वो लोहे को हाथ में लेते थे जनाब, जैसा चाहते थे वैसे ही मोड़ देते। वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, वो जरा सी देर में मशीन बना के तैयार कर देते थे। हजरत दाऊद थे, हजरत यूसुफ के पास बहुत बड़ा इल्म था जनाब वाला, उनका तो ऐसा इल्म था रात को ख्वाब में देखो और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछ लो कि रात ख्वाब में देखा क्या मतलब हुआ, उसका बैकग्राउंड पस मंदर पेश मंदर सब बता देंगे। हजरत यूसुफ हजरत ईसा के पास इतना इल्म था, वो ये बता दिया करते थे कि रात तुमने खाना क्या खाया जनाब वाला, वो ये तक बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर में कौन सी चीज कौन से कोने में रखी है। बच्चे आते थे और उनसे आके पूछते थे हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन कबो बेश आए, अल्लाह ने सबको इल्म से नवाजा। बेशक बेशक, समझ में आ रही? मगर बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं, बात यह है कि इल्म नबियों के पास है मगर उनकी जनता के पास अल्लाह ने जनता में फैलाया नहीं, कॉमन नहीं किया, समाज में जनरल नहीं किया समाज में। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म को जनरल नहीं किया जाएगा, अभी इल्म को कॉमन नहीं किया जाएगा, अभी नॉलेज और ज्ञान को आम नहीं किया जाएगा। अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद, बाद में इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निकार, पहले मोहम्मद और मुस्तफ़ा के आते ही इल्म का उजाला फैला दिया जाएगा। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से, उनको भेजने की वजह से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला इल्म का उजाला अभी आम नहीं किया है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में आमिना का लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत रसूल इनकलाब बना के भेज दिया गया। अल्लाह ने भेज दिया 12 रबीउल अव्वल की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में ऐलान हो गया मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। झंडे लगा दिए जाए, झंडे लगा दिए गए और जनाब वाला जमीन के 0 पॉइंट, जमीन के एंड पे, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे ऐलान कर दिया गया कि वो मुर सुल्तान मुअज़्ज़म तशरीफ ला रहे हैं, जिनका राज गली गलियारों में नहीं चलेगा और सिर्फ 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। क़यामत तक, जब तक चांद और सूरज की आंखें पतना नहीं जाती, राज होगा तो मोहम्मद का, ताज होगा तो मोहम्मद के सर पे, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको। आमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जान वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जोश पैदा करो, तुम तो शेरों पे भी नहीं बोल रहे हो। मैं शेर इसलिए पढ़ के देख रहा हूँ, हो सकता तुम बोल पढ़ो। फिर से पढ़ूं शेर, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बोलते रहो, पता लगे कि जलसा है।
पता लगे कि जश्न है अजमत कुरान का। मुस्तफा तशरीफ लाए, आए जमाने पे छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा शहजादा न देखा। जवान हो गए तो जनाब वाला खुदा की कसम हर गली में शोर था, हर इलाके में जनाब वाला शोर था, आवाज़ थी कि जवान बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा जवान न देखा, अब्दुल्ला के लाल जैसा जवान न देखा। जनाब वाला जवान तो बहुत देखे मगर ऐसा जवान चले तो राह में चले तो नजरें झुका के पलके बिछा के बात करे तो मुस्कुरा के, बड़ों की इज्जत करने वाला और छोटे के ऊपर दस्ते शफकत रखने वाला कैसा नौजवान है जनाब वाला। खेलने की तरफ कभी रागिब नहीं होता और जनाब लोगों को लड़ने वालों के बीच में आता, तलवारें ले लेता हिकमत अमली से उनके हाथ से और दोनों को, लड़ने वालों को एक दूसरे का दोस्त बना डालता है, एक दूसरे का भाई बना देता है। ये कैसा मोहम्मद है जवान जनाबे वाला। लोग खुदा की कसम चारों तरफ एक ही आवाज हो गई, बड़े अच्छे हैं मोहम्मद, निहायत सच्चे हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए, छा गए, जमाने पे आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। और जैसे ही 40 बरस के हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नबी आ जाओ, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, जिस काम के लिए भेजा पूरा कर दो। आओ खड़े होकर बताओ दुनिया को कि तुम अल्लाह के नबी हो, ऐलान नबुव्वत कर दो। तब जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया, उधर कुरान शरीफ उतरा। बस इंशाअल्लाह आप हैं तो जीनत है, आप हैं तो रौनक है माशाअल्लाह। फिर आपसे बड़ी मोहब्बत करती है यहाँ की जनता। अगर आप जाएंगे तो 5 आपके साथ जाएंगे, है ना? हाँ, इसलिए अभी हजरत ने जाने का नाम ही लिया था और 2-3 हजरात जो हैं, मगर जो जा रहे हैं, जो गए हैं, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। आज़ाद है, हर आदमी अपनी तबीयत का मालिक है। मगर जो बैठे हैं उनसे, उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हर मिनट पे शैतान आपको भी चढ़ा रहा होगा, हर मिनट पे ही चढ़ा रहा होगा। कह रहे हो यार बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठोगे, नींद खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगा कि तुमने शैतान की नहीं मानी। और जो लोग उठ के चले जाते हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं होता, मगर जलसों में आमतौर से मुझे अफसोस होता है जब कोई जाता है कि यार 1 सेकंड में शैतान वसवसे डाल के आदमी को उठा लेता है, 1 सेकंड में। और वो ये भी नहीं समझता कि हम नबी और नबी के गुलामों का जिक्र छोड़ के जा रहे हैं। और फिर वो चौराहे पे आके कहता जान दे देंगे, मर जाएंगे। अबे तू जान क्या दे देगा, तू आधा घंटा ना दे सका। कौन सी जान दे देगा तू? चौराहे पे काहे को झूठ बोल रहा है तू? यहां जान नहीं मांगी जा रही, आधा घंटा 1 घंटा मांगा जा रहा है। अरे गैरत वाले नबी के गुलाम तो वो होते हैं कि मौलाना हुजूर का जिक्र और हुजूर पे उतरने वाले कुरान का जिक्र पूरी रात होता रहे, पूरी रात। शैतान लाख चलाए मनहूस, खुदा की कसम सच्चा मोमिन वो होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दो, साबित कर दे मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों 1 घंटा मुझे बात करनी है, आधा घंटा गुजर गया, आधा घंटा और बोलूंगा। मेरे बात कोई और बोलने वाले भी नहीं है, मतलब बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में मैं जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पे हूं। मेरे बाद सलाम हो गया, मेरे बाद दुआ हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो काय को इतनी बेसब्री हो रही है? अल्लाह तुम्हें सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला तुम्हें इस सब्र का अजर अता फरमाए। आमीन। आगे बढ़ूं इजाजत हो तो। कुरान शरीफ उतरा 1400 साल पहले। मुस्तफा जब 40 बरस के हो गए, कुरान उतरा। अब सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूं, जो मैं तुमसे इतनी देर से 10-5 मिनट से तमहीद बांध रहा हूं। वो तमहीद क्यों बांधी? इस जुमले के लिए बांधी। जरा सा जुमला है, वो ये कि तुम्हें दुनिया को जवाब देना है। जब दुनिया तुमसे पूछे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स, जब दुनिया पूछे कि इस कुरान का फायदा क्या, तो तुम्हें ये जुमला सुनाना है। क्या जुमला सुनाना है? ये
40 बरस के हो गए, नबी जनाब वाला छा गए ज़माने पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह का कुरान आया। और जैसे ही कुरान आया, संभल वालो, जैसे ही कुरान आया मेरे रब ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, पहली सूरत में ऐलान फरमा दिया और पहली सूरत में डिक्लेयर फरमा दिया, पहली सूरत में स्टेटमेंट जारी फरमा दिया, अपनी मशीयत का इजहार फरमा दिया। मेरे खुदा ने पहली सूरत में यूं ऐलान फरमा दिया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हज़रात ये पहली सूरत में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं, नबी बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उनकी तफसीर के अकॉर्डिंग ये है कि आज हमने मानव समाज में, इंसानी दुनिया में आज हमने इल्म का उजाला फैला दिया है। इल्म का उजाला आज फैल गया है, कुरान आ गया है, इल्म का उजाला फैल गया है, कुरान आ गया है, इल्म का उजाला फैला दिया गया है, कुरान आ गया है, इल्म कॉमन कर दिया गया है, कुरान आ गया है, एजुकेशन आम कर दी गई है, कुरान आ गया है, ज्ञान को फैला दिया गया है। अब कुरान के आने के बाद इल्म सिर्फ अरब में नहीं रहेगा, इल्म अरब में भी होगा, इल्म अजम में भी होगा, मुस्लिम बस्तियों में नहीं, नॉन मुस्लिम बस्तियों में भी होगा, इंडिया में भी होगा, मलेशिया में भी होगा, एशिया में होगा, अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा, बगदाद में होगा, पूरी दुनिया में इल्म को फैला दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, आज जो सारी दुनिया में इल्म को फैलाया गया है, इल्म के फैलाने के पीछे ना अमेरिका है ना यूरोप, इस इल्म को फैलाने के पीछे अल्लाह की कसम अगर कोई है तो वो अल्लाह का कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान पाक, अज़मते कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कौन सी बात हो गई, तकरीर भी हम ही करें, नारे भी हमसे लगवाओगे? अरे तुम्हें लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो आप, बहुत देर हो गई माशाअल्लाह। और आपके नारे भी जरा लंबे हो जाते हैं, बड़े फैजान लगाने पड़ते हैं आपको। एक फैजान बचाने के लिए हाँ बड़े नारे लगाए माशाअल्लाह, बहुत खुशी होती है। हाँ, इतना ही मुख्तसर नारा काफी होता है, लेकिन आप नारा लगाओगे तो और अच्छा लगेगा। मैं समझूंगा कि आपकी समझ में आ रही है। अरे कुछ समझ में आई? इल्म का उजाला फैला कुरान से, बेशक बेशक। और जब इल्म का उजाला फैल गया तो जनाबे वाला, जब इल्म का उजाला कुरान से फैल गया तो फिर क्या हुआ? निकम्मा जेम्स वाट जो कॉलेज और स्कूल न गया, कोयला देख देख कर रेल का इंजन बनाने लगा, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा, लोगों ने हवाओं को टायरों में भरना शुरू कर दिया, समंदरों में रोड बनाने शुरू कर दिए, रूस के कुत्ते चांद पे चले। हाँ, कुत्ते ही तो गए थे, रूस की कुत्ते और कुत्तियां चांद पे चले, सुनीता विलियम सैटेलाइट पे चली, समंदर में रोड बने, एक एक रात में पुल बन गए, मंगल ग्रह पे घर बनाने की तैयारी है, और जनाब वाला चांद पे प्लाटिंग होने लगी। हज़रात मोहतरम, बात यहाँ तमाम तोड़ थोड़ी हो गई। यहाँ देखो कितनी तरक्की हो गई, कितना विकास हो गया। यहाँ एक ऐसी मशीन है जिस मशीन को कान पे रखो तो अमेरिका से बातें शुरू हो जाती हैं। अब तो बातें ही क्या, अब तो सामने सामने चल रहा, लाइव टेलीकास्ट चल रहा, यहाँ तकरीर हो रही है और वहाँ सुनी जा रही है। हज़रात मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ, ये विकास पहले इसलिए न था कि इल्म का उजाला नहीं फैला था, आज हो गया इसलिए कि इल्म का उजाला फैला दिया गया। ये करिश्मा किसका है? ये करिश्मा किसका है? ये कुदरत किसकी है? ये वजह कौन सी है? ये रीजन क्या है जो इल्म का उजाला फैलाया गया? ये रीजन मेरा कुरान है, ये रीजन मेरा कुरान है, मुख्य कारण मेरा कुरान है, असली वजह मेरा कुरान है, इसका बैकग्राउंड मेरा कुरान है, तरक्की के पीछे मेरा कुरान है, इल्म के पीछे मेरा कुरान है। इसलिए जनाबे वाला, अगर कोई पूछे कि कुरान का फायदा क्या है तो सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके दुनिया को बताओ। इस कुरान का फायदा पूरी दुनिया के लिए है। जब से कुरान है तभी से बहार है, जब से कुरान है तभी से विकास है, जब से कुरान है तभी से डेवलपमेंट है, जब से कुरान है तभी से इंप्रूवमेंट है। एक कुरान को खत्म कर दो, डेवलपमेंट का जनाजा सज जाएगा। एक कुरान को खत्म कर दो, इंप्रूवमेंट, अपनी मौत आप मर जाएगा। ना कुरान था ना विकास था, और जिस दिन कुरान ना रहा, बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, और दो जहां में खुदा आपकी लाज रखे कि आपने बड़ी मोहब्बत से नारा लगाया और उन लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने जवाब दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कुरान था
बेशक। तो तरक्की थी। कुरान है तो जिस दिन कुरान ना हुआ, तवज्जो है, जिस दिन कुरान ना हुआ जमीन की दरी लपेट दी जाएगी, आसमान की बिसात समेट दी जाएगी, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। कुरान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुरान नहीं है तो खुदा की कसम जमाना ही नहीं होगा, कुरान नहीं है तो जनाबे वाला एक कुरानी जो है जिसकी वजह से विकास है, और एक मोमिन ही जो है जिसकी वजह से दुनिया में लाइफ है। कुरान है तो जहां कुरान है वहां विकास है, और मोमिन है जहां अल्लाह की कसम लाइफ है वहां। जिस दिन मोमिन ना हुआ, अरे समझो बात को यार, हाथ उठा के मैं चल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुशी हो रही है। कुरान नहीं था, बहार नहीं थी, कुरान है तो बहार है। बेशक बेशक। और मोमिन नहीं था, तवज्जो है, मोमिन नहीं था दुनिया के अंदर, तो जनाबे वाला लाइफ कहां? मोमिन है, लाइफ है, और मोमिन नहीं होगा तो लाइफ भी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तक एक भी मोमिन सलामत है दुनिया के पर्दे पे क़यामत नहीं आएगी। दुनिया के पर्दे पे आका का फरमान है, जनाब वाला पूछो इनसे, मोमिन ना बचेगा तो अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं बचेगा। मोमिन नहीं बचेगा, सीधा सीधा इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे। जिस दिन मोमिन ना हुआ, बताओ इन मारने वालों को, बताओ इन फंसाने वालों को, मोमिनों को जनाब वाला, मोमिनों को मादल्ला तंगियों के जाल में फंसने वालों को बताओ कि मोमिनों के बजाय पीछा करने के मोमिनों की रक्षा की जाए, मोमिनों की सुरक्षा की जाए। कि मोमिन सलामत है तो जमाना सलामत है। जिस दिन मोमिन ना बचा, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, उसका फरमान है, अभी सुना नहीं कि सारी दुनिया का सिस्टम इधर से उधर हो जाए। मुस्तफा का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। जिस दिन मोमिन ना हुआ दुनिया के पर्दे पे, इट वुड बी लास्ट डे एंड फाइनल डे। जिस दिन मोमिन ना हुआ, अल्लाह की कसम, इट वुड बी डूम्सडे। दुनिया के पर्दे पे कयामत आ जाएगी, जमीन ना बचेगी, जमान ना बचेगा, मकीन ना बचेगा, मकान ना बचेगा, जहान ना बचेगा, दुनिया का सिस्टम ना बचेगा। कुरान है तो बहार है, मोमिन है तो लाइफ है। इसलिए हो लोगों, अगर बहार को बचाना है तो कुरान की हिफाजत करो, विकास को बचाना है तो कुरान की हिफाजत करो, तरक्की को बचाना है तो कुरान की हिफाजत करो, कुरान की हिफाजत करो। और अगर दुनिया का डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट की रक्षा और सुरक्षा करनी है तो इस कुरान की रक्षा और सुरक्षा करो। और अगर लाइफ बचाना है तो मोमिन की रक्षा करो, मोमिन की सुरक्षा करो। लाइफ और जिंदगी बचाना है, सांसें बचानी है, सांसें बचानी है तो मोमिन की हिफाजत, बहार बचानी है तो कुरान की हिफाजत करो। मोमिन लाइफ की जमानत है और कुरान बहार और वकार की जमानत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे। वो समझ में आया? जिस कुरान को तुमने झाड़ फूंक की किताब बना डाला, पढ़ के फूंक दो, दम कर दो, जनाब वाला पूरी ताकत से दम कर रहा, दम 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 दम। पूरी कौम इसी दम के चक्कर में, मादल्लाह तावीज़ों के चक्कर में ऐसे ऐसे तावीज़ ले रही है मियाँ से, ऐसे ऐसे तावीज़ है अल्लाह की पना। कोई कहता बरकत नहीं हो रही, कोई कहता खैर नहीं उतर रही, कोई कह रहा जनाब वाला मादल्लाह तरह तरह की बातें हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। यहाँ तक तावीज़ लिए जा रहे हैं कि घर में रात को कोई नल का हत्था ही निकाल के ले गया, तावीज़ दे दो। तावीज़ 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 तावीज़ों के सहारे जीने वाला, कुरान के सहारे जियो। तुम्हारा बेस कुरान है, तुम्हारा फाउंडेशन कुरान है, तुम्हारी बुनियाद कुरान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान में दम नहीं है। जब दम करेगा तो उसका असर नहीं होगा, बिलाशुबा होगा। समझो है, जैसे बारिश है, बारिश में असर तो है ही है। बारिश में असर तो देखा नहीं तुम, बारिश उतरती है, जमीन का सीना फटता है, सब्जा उगता है, बारिश में दम है। लेकिन अगर ये बारिश किसी पथरीली जमीन पर पड़ जाए, अगर ये बारिश किसी कंकर पत्थर पे पड़ जाए तो उस पत्थर पे भी क्या सब्जा उगेगा? नहीं उगता ना सब्जा। इसका मतलब क्या हुआ? बारिश में तो दम है, मगर जहां पे ये बारिश गिरी है उसमें दम नहीं है, उसमें जनाब वाला उसको लेने की ताकत नहीं है, उसको कबूल करने की
कैपेसिटी नहीं है। तो जनाब वाला मेरा मतलब ये नहीं कि कुरान में शिफा नहीं, अरे कुरान में तो ऐसी शिफा है। मेरा अल्लाह फरमाता फी है शिफा उल्लिन्नास, बात मोमिनों ही की नहीं, अल्लाह फरमाता फी है शिफा उल्लिन्नास। कुरान में तो लोगों की शिफा है। मानव जाति का नाम लेता है कुरान, मुसलमानों का नाम नहीं, मानव जाति का नाम लेता है। ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता कुरान। अल्लमल इंसान मा लम यालम, गौर करो तो जनाब सबका साथ सबका विकास, फी है शिफा उल्लिन्नास, जरा जोर से कह दो सबका साथ सबका विकास। जहां नास की बातें करता है, लोगों की बातें करता है, सिर्फ मुसलमान की बातें नहीं करता, सिर्फ मुसलमान की बातें नहीं करता। हाँ हाँ, और यही कुरान पढ़ने वाला भी सिर्फ मुसलमान की बातें नहीं करता। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हमारा कुरान हमें यही सिखाता है। जमाने की बातें करते हैं, हम भूखे से कभी उसका धर्म नहीं पूछते, फौरन खाना देते हैं। हमारे नबी ने यही सिखाया है, जो भूखा हो उसे खाना खिलाओ। ये मत पूछो कि उसका धर्म क्या है, उसका नजरिया क्या है, उसका इज़्म क्या है। ये नजरिए धर्म और इज़्म तो जनाब वाला और दूसरी जगह पे पूछे जाते हैं, कौन से धर्म के हो तुम, तुम्हें पानी तब दिया जाएगा जब तुम्हारा धर्म हम जैसा धर्म होगा। मगर मुसलमानों की शान ये है कि वो भूखे से उसका धर्म नहीं पूछते, प्यासे से उसका नजरिया और दीन नहीं पूछते। पड़ोसी, मेरे नबी ने फरमाया है, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दो, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दो। पड़ोसी भूखा है उसे खाना खिलाओ। मगर मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि ये पड़ोसी कौन से धर्म का हो। हम पड़ोसी की मदद करने के लिए पड़ोसी का धर्म नहीं पूछते। हम कुरान वाले हैं, ना कुरान जनाबे वाला, ना कुरान सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, ना कुरान पढ़ने वाले सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास ये नारा है हमारे कुरान का, और कुरान पढ़ने वालों का भी यही हाल है। हमने जनाब वाला मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की हिस्ट्री पढ़ के देखी है, तो हमने ऐसा भी देखा है कि एक नॉन मुस्लिम को बचाने के लिए मुस्तफा के गुलामों ने अपनी जानें दे दी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वो जनाब वाला मुझे खूब याद आता है, ये मुस्तफा जान रहमत के मदरसे का एक स्टूडेंट है, कई दिनों से बाहर है, अचानक घर आता है, बीवी ने अच्छा खाना दिया। मुस्तफा जान रहमत के घर मदरसे का तालिब इल्म है, एक आलिम दीन है। हज़रात मोहतरम आता है, घर आया, घर आते ही और उनकी बीवी ने पाक बाज बा किरदार बीवी ने जनाब वाला खाना दिया, शौहर के सामने खाना रखा, खातिर मुदरात की खाना रखा, खाना प्लेट सामने थी, हाँ, और निवाला हाथ में था, निवाला मुंह के करीब था। इसी असना में कहीं से आवाज आई, मुझे बचाओ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। हज़रात मोहतरम, ये मदीने की बात है। ये एक लड़की थी, वो लड़की मुसलमान नहीं थी, उसके पीछे 4 गुंडे पड़े हुए थे, वो भी मुसलमान नहीं थे, पीछे वो यहूदी थे और ये लड़की भी यहूदन थी। हज़रात मोहतरम, अचानक उन गुंडों का शिकंजा लड़की पे कस गया। तो जनाबे वाला जब उसने देखा अब मैं इनके खून आशाम शिकंजे से बाहर नहीं आ पाऊंगी, अचानक उसकी जबान से ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। हज़रात मोहतरम, बस इतना सुन, इतना 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 कहना था। पड़ोस में उसका घर था, वो नबी पाक के मदरसे का स्टूडेंट था, वो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम था, पड़ोस में उसका घर था, हाथ में निवाला था। जैसे ही सुना चेहरे का कलर बदलने लगा, निवाला जनाबे वाला वापस प्लेट में गया, प्लेट साइड में गई। बीवी ने कहा क्या बात हो गई? कहा तुमने सुना नहीं एक आवाज आती है? हज़रात देखा उसने जाके तो कहने लगी आप फिक्र ना करें, वो यहूदियों की लड़की है और वो जो उसको गुंडे पीछा कर रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं है, सब यहूदी हैं, आप इत्मीनान से खाना खाइए। हज़रात मोहतरम कहने लगा, तो खड़े होकर कहने लगा, अगर तेरी ना रिफाकत मेरी तेरे साथ वाबस्ता ना होती तो आज मैं तुझे सजा देता। क्या तुझे ये तो देख लिया कि ये यहूदन की लड़की है और तू ये तो देख लिया कि वो मुसलमान नहीं है। याद रख, हमें हमारे नबी ने ये नहीं सिखाया कि हम सिर्फ मुसलमानों की इज्जत बचाएं, हमें हुक्म दिया गया है कि हम बेटियों की इज्जत बचाएं, हम बेटियों की इज्जत बचाएं, चाहे वो बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो तो बेटी है, ईसाइयों की है तो बेटी है, मुसलमान की है तो बेटी है। तलवार हाथ में उठाई, दरवाजे के बाहर आया, चारों से नबरदाजमा हो गया, यके बात दीगरे खुलूस दिल में डालने की मदद उतरी, यके बात दीगरे चारों को तहे तह कर डाला, मार डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया, मगर खुद भी खड़ा रह न सका, इतना लहूलहान हो गया। चारों के हमले में जनाबे वाला इतना जख्मी हो गया था कि उसके अंदर खून इतना बह गया था कि उसके अंदर जनाबे वाला बजाय गिरने के और कोई चारा ना था, वो जमीन पे गिर पड़ा, सरकने की भी ताकत ना थी। हज़रात मोहतरम, मगर चारों को उसने ठंडा कर दिया था और जनाबे वाला फातिहाना मुस्कुराहट के साथ नीम आंखों से बार बार वो शहजादी उस लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की जनाब वाला करीब आती है, आके कहती है, वो मोहम्मद के
गुलाम तू फिक्र न करना, तूने मेरी इज्जत बचाने के लिए जान दांव पे लगा दी है, मगर तू दुनिया से जाते जाते गवाह हो जाना, मैं तेरे सामने पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा हल्का बगोशे इस्लाम हो गई। कहने का मकसद ये है कुरान फीह शिफाउल लिन्नास, सबके लिए भला है, रहमतुल जनाबे वाला सबके लिए शिफा है, लोगों के लिए शिफा है, इंसानों की बात करता है, मानव जाति की बात करता है, ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है। ये इल्जाम गलत है कि ये आतंक सिखाता है, ये आरोप है कि ये दहशत सिखाता है। अरे खुदा की कसम, जो इंसानों की बात करे वो दहशत कैसे सिखाएगा? हज़रत मोहतरम, हाँ, जिसने जनाबे वाला पहले ही दिन ये नारा दिया हो अल्लामल इंसान आलमी आलम, जो इंसान की बात करता हो वो दहशत कैसे सिखा सकता है? कुरान शरीफ में शुरू से आखिर तक एक लफ्ज दुनिया का कोई शख्स दहशत पर मुश्तमिल नहीं दिखा सकता। कुरान में खैर है, कुरान में बरकत है, कुरान में रहमत है। जहां कुरान आता है वो जिस सीने में कुरान आता है, अल्लाह की कसम उस सीने में नरमी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। या तो कुरान रहेगा सीने में या सख्ती रहेगी सीने में, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये दो तलवारें हैं, एक कुरान तलवार है, एक सख्ती तलवार है, एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो कुरान रहेगा या सख्ती रहेगी, या कुरान रहेगा या शकावत रहेगी, या कुरान रहेगा या जनाब बदबख्ती रहेगी। खुदा की कसम, जिस सीने में मुस्तफा की गुलामी के साथ कुरान दाखिल हो गया हो, उस सीने के अंदर अल्लाह की कसम बदबख्ती नहीं होगी, उस सीने में शकावत नहीं होगी, उस सीने में सख्ती नहीं होगी। अल्लाह की कसम, ये कुरान है जो लोगों को नरम करता है, अखलाक देता है, लोगों को अखलाक के जेवर से मालामाल करता है, लोगों को बुलंद किरदार देता है। दहशत की बात, अल्लाह की इज्जत की कसम, दहशत 1400 साल हो गए कुरान पढ़ने वालों को जनाबे वाला दहशत में रखा गया, मगर एक कुरान पढ़ने वाले का नाम लो जिस कुरान पढ़ने वाले ने दुनिया में दहशत फैलाई हो। हज़रात, एक का नाम भी नहीं ले सकते हो तुम जनाबे वाला। वो देखो कुरान पढ़ने वाला नहीं था, अबू जहल, उसके पास कहा था कुरान जनाबे वाला, वो दहशत वो उसने फैला रखी थी। मक्के में चैन से जीने नहीं दिया, मक्के में चैन से मुसलमानों को जीने न दिया, यहाँ तक के जनाब मदीने में भी उसने मुसलमानों का अरसा हयात तंग करने की कोशिश की। हज़रात मोहतरम, मुझे बताओ तो सही, हिस्ट्री पढ़ के भी तो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे बताओ ओहद में मुस्तफा जाने रहमत और उनके गुलामों के चारों तरफ जनाबे वाला अरसा हयात तंग करने वाला कौन था? दहशतगर्द ये थे जो पहाड़ में बैठे सोशल बाइकाट को फेस कर रहे थे जनाबे वाला। वो थे जिन्होंने कसम खाई थी आज मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख देंगे। हज़रात मोहतरम, दरियाए दजला का पानी लाल लाल हो गया था। हलाक वो चंगेज खान जिन्हें कुरान से कोई वास्ता तक न था, उन्होंने मुसलमानों को इतना मारा कि दरियाए दजला का पानी लाल लाल हो गया। यूनिवर्सिटियां लूट ली गई, आग लगा दी गई मकतबों में। जाके देखो, हिस्ट्री पढ़ के देखो कौन था जनाबे वाला। ये कुरान पढ़ने वाले दहशत फैला रहे थे, या कुरान ना कुरान के जो लोग कुरान के होल्डर न थे वो दहशत फैला रहे थे। हज़रात मोहतरम, हिस्ट्री का रिकॉर्ड तो देखो। हिस्ट्री का रिकॉर्ड ये है कि कुरान पढ़ने वालों ने बेटियों की इज्जतें बचाई है, कुरान पढ़ने वालों ने मानवता की मिसाल कायम की है, कुरान पढ़ने वालों ने इंसानियत के झंडे उठाए हैं, कुरान पढ़ने वालों ने मिल्लत बचाई, इंसानियत बचाई, देश बचाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पढ़ने वालों ने जनाबे वाला अपनी खुदा की कसम मानवता की मिसालें कायम की है पूरी दुनिया के पर्दे पे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि कुरान अगर बहारों को बचाना है तो इस कुरान को बचाओ। सबका साथ, सबका विकास, ये कुरान शरीफ का नारा है। दम है कुरान में, मगर तुम्हारा बेस गलत है, तुम्हारा फाउंडेशन गलत है, तुम्हारी बुनियाद गलत है। बिल्कुल सच कहा, MBBS हो जाओ, MD हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, मगर जनाबे वाला पहले कुरान शरीफ से मोहब्बत और कुरान शरीफ को सीने में रखो। वो तुम्हारी जनाब नीम है, नीम कुरान। अगर नीम मजबूत है तो जनाबे वाला तुम्हारी पूरी बिल्डिंग मजबूत है, और नीम मजबूत नहीं तो पूरी बिल्डिंग भी मजबूत नहीं। नीम मजबूत नहीं तो बिल्डिंग कमजोर है। यही वजह है हमारे समाज में लाखों डॉक्टर हैं आज, लाखों मास्टर हैं आज, लाखों इंजीनियर हैं आज, मगर इसके बावजूद जनाब हमारा रहना सहना, खाना पीना और दुनिया में जीना किस तरह का है तुम सब जानते हो। हज़रात मोहतरम, लाखों करोड़ों इंजीनियर और डॉक्टर होने के बावजूद आज हम जनाबे वाला किस हाल
में जी रहे हैं। तुम जानते हो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि लाखों मास्टर और डॉक्टर इंजीनियर वगैरह तो हैं, मगर हमारा जो बेस था, जो बुनियाद थी, जो नींव थी, वो नींव रेत पे रखी हुई है, यानी कुरान शरीफ पे रखी हुई नहीं है। अगर कुरान शरीफ पे रखी हुई होती तो 1 लाख डॉक्टर ना होते, 50,000 डॉक्टर होते। अगर कुरान शरीफ जैसी नींव पर ये बिल्डिंग रखी हुई होती, सिर्फ जनाब वाला 1 लाख इंजीनियर ना होते, 25,000 इंजीनियर होते, तो खुदा की कसम से इज्जत से जी रहे होते, दुनिया के पर्दे पे शान से जी रहे होते। हमने जनाब बिल्डिंग तो बनाई, मगर बिल्डिंग तरह हमने कमजोर कर दी है। इसलिए जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूं, जिस कुरान को तुम इतना हल्का समझ रहे हो, ये कुरान खुदा की कसम हल्का नहीं है, बल्कि कुरान वकार और बहार की किताब है। कुरान जनाब वाला रेवोल्यूशन की किताब है, कुरान क्रांति की किताब है, कुरान झाड़ फूंक की किताब नहीं, बल्कि कुरान तो जनाब वाला दुनिया में इंसानों को रूट देने के लिए, रोड मैप देने के लिए अल्लाह ने इस कुरान शरीफ को भेजा है। अब आगे अगर सुन सको तो सुना दूं, वरना बात को तमाम कर दूं। अल्लाह आपको आबाद रख दे। घंटा पूरा हो गया, अगर कहो तो सुना लूं थोड़ी देर और। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी मेरे समर्थन में हो। खुश रहो, आबाद रहो। 1 घंटे में मैं आपको ये बता सका कि कुरान बहार की किताब है, कुरान विकास की किताब है। अच्छा, फिर बस सलाम ही होगा इंशाअल्लाह, और बात को ख़त्म कर रहे हैं। ये बड़े जिम्मेदार उलमा हैं, एक एक मिनट कीमती है इन हजरात का, इसलिए कि सुबह को फजर की नमाजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी करते हैं। अल्लाह का फजल है और अल्लाह खूब बरकत दे, और इस समाज को अल्लाह हमारे सरों पे तादिर कायम रखे। आमीन। तो जनाब वाला आखिरी बात, सिर्फ आखिरी हो गई एक बात, कुरान की हैसियत समझ में आई आपको? अब एक सवाल का जवाब और है, जो सवाल तुम्हारा है, ये सवाल दुनिया का नहीं है, ये सवाल तुम्हारा है। वो दुनिया का सवाल था और ये तुम्हारा सवाल ये है कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, इसलिए तुम अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाते। बहुत मालदार हो ना तुम, कुरान नहीं पढ़ाते। हम गरीब लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। गरीब लोग हम जैसे कुरान पढ़ते भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और आप अमीर लोग हैं, आप ये सोच के नहीं पढ़ाते कि कुरान शरीफ पढ़ने वाले बहुत कमजोर होते हैं। 5,000, 10,000, 8,000, 20, 8,000, 3,000। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान ली, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है और कुरान, इसीलिए आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो चलो हम तो पीछे रह गए, मौलाना इरफान साहब भी पीछे रह गए, मैं भी पीछे रह गया, मुफ्ती संभल भी पीछे रह गए। मगर अपना हिसाब दो, आप कितनी आगे बढ़ गए। आपने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, मदरसा नहीं भेजा, बाय बाय हाय हाय, सुबह सुबह स्कूलों को भेजा। 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे आया, सुबह ही उठ गई, बिरयानी बना रही है, ऑमलेट बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, फिर बच्चे को उठा रही है, नहला रही है, धुला रही है, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है, बैग लटका रही है, उंगली पकड़ रही है, रक्षा आगे रक्षे पे बैठा रही हैं। फिर वापस दरवाजे पे हल्की सी मुस्कुराई, रक्षे पे बैठे हुए बच्चे से बोली, एक उंगली उसकी तरफ, 3 उंगली ऊपर। स्टाइल भी बड़ा प्यारा है, 1 उंगली इधर को, 3 ऊपर को, बाय बाय। रक्षे पे बैठा बच्चा को बोला हाय हाय, खुश होके वापस आ गया। मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है, तेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा। एक दिन तुझे एहसास हुआ अंग्रेजी नहीं चाइना बोल रहा था, जिस दिन ये कहेगा वाह वाह टू माई पेरेंट्स, अम्मा अब्बा आखिरी सलाम, हो गई शादी, दीवारें खींच लो, न तुम मेरे न तुम्हारा। तो ये बढ़िया बुड्ढे दोनों के दोनों हाय हाय, अभी हाय हाय कर, क्रांति आ गई, इनकलाब आ गया, हाय हाय। कल तक वो कर रहा था हाय हाय, अब ये कर रहे हैं दोनों के दोनों हाय हाय। तो अब ये मौलाना ताबीज दे दो, मियाँ फिर याद आ गया। मियाओं के बड़े जलवे हैं मार्केट में। मियाँ फिर याद आ गया, पूरे घर का ठेकेदार है, याद आ गया, मियाँ बचाओ। अब मियाँ क्या बचा है,
मियाँ क्या बचा है? वो जो नमाज ना पढ़े वो बचा लेगा, जो रोजा ना रखे वो बचा लेगा, जो जनाब वाला औरतों के सरों पे हाथ रखता फिरेगा वो बचा लेगा। मियाँ बचाओ। अरे अब क्या बचाएगा जब चिड़िया चुग गई खेत? तेरा बेस गलत, तेरी बुनियाद गलत है। पिछली औरतें अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हे बना बना के मदरसों में भेजती थी, वो भी बचती थी, मान मर्यादा बचती थी, इस्लाम बचता था, दीन बचता था, इस्लाम बचता था, दीन बचता था। आज कलेजे काट रहे हैं तो मियाँ के ताबीज बचा लेंगे तुम्हें। अजानें हो रही हैं, नौजवान गप्पो शप्पो में, बड़े बूढ़े बग्गी बाग खेल रहे हैं। अरे बग्गी बाग नहीं खेल रहे, पता नहीं इधर खेलते नहीं खेलते। हमने अपने इलाके में आंखों से देखा, इधर अजान हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पे 60 साल का 65 साल का बग्गी बाग खेल रहा है बैठा हुआ, बुड्ढे बग्गी बाग। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए बैठा, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए बैठा। हजरत मोहतरम उधर अजान हो रही है और इनकी देखो। और वो औरत, उस औरत की भी सुन लो कहानी, कैसी नालायक नाहंजार औरत है। क्या कहोगे इसे? माँ कहोगे, माँ के नाम पे मुसीबत कहोगे, माँ कहोगे, माँ के नाम पे कयामत कहोगे। माँ नहीं है, चीटर है, चीटर। कहती है बेटे अजान हो रही है, अजान हो रही है। टीवी की आवाज जरा स्लो कर दे बेटा, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। सीन देखेगी, सास बहू नाटक चल रहा है, ये सीन फिर नहीं आएगा। इसके कौन में जाकर क्योंकि ऐसा भयानक सीन चलेगा तेरी खबर में, फरिश्तों के गुर्दे चल रहे होंगे, सांप बिच्छुओं के डंक चल रहे होंगे। ऐसा भयानक सीन होगा कि सोचेगी तो भी पसीना आ जाएगा, सोचेगी जिस्म पे लर्जा तारी हो जाएगा। तो जनाबे वाला ये हाल है इस समाज का, इस वजह से कि इन्होंने अपने बच्चों को मदरसों के करीब न किया, इन्होंने वो कल्चर न दिया। आज जनाबे वाला हमने कुरान शरीफ पढ़ने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों को आप पढ़ा ना सके। तो मुझे बताइए, आप इस वजह से अपने बच्चों को ना पढ़ा सके, कुरान शरीफ पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, तो ये बताओ तुमने नहीं पढ़ाया कुरान? हम तो पीछे रह गए, ये भी पीछे, ये भी पीछे, मैं भी पीछे, ये भी पीछे, मगर आप कितनी आगे पहुंच गए। कुरान शरीफ पढ़ के हम पीछे रह गए, तो आप कुरान शरीफ छोड़ के और अपने बच्चों को ना पढ़ा के कितनी आगे पहुंच गए। कितनी फैक्ट्री बना ली आपने, कितनी इंडस्ट्री चलती है आपकी, कितने भट्टे चलते हैं आपके, कितनी तरक्की की है, कितने शोरूम चल रहे हैं, कितनी एजेंसियां चल रही हैं। कुरान छोड़ के अगर कुरान पढ़ के हम पीछे रह गए, मस्जिद का इमाम पीछे रह गया, तो जनाब वाला आपने कितनी तरक्की कर दी, कितने कितने बढ़ गए आप? कम से कम हिसाब तो दीजिए, आप अपना हिसाब तो दीजिए। और हम पीछे, अरे हम पीछे नहीं थे, कभी नहीं थे, ये तुमने कर दिया हमें पीछे, तुमने कर दिया। तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारा मौलवी आगे बढ़े, कभी नहीं सोचा। किसी मौलवी ने अच्छा घर बनाया तो तुम्हारी नजरें उठी, कहां से ला रहा, क्या कर रहे आप? किसी मौलवी ने कार खरीदी, तुम्हें जीने न दिया। किसी मौलवी ने अगर मोटरसाइकिल खरीद ली तो जनाब वाला तुम्हारी मजलिसों में यही चर्चे रहे, मौलाना इरफान ने अल्लाह बेहतर जाने कहां से भैया स्प्लेंडर मार दी, मौलाना इमरान हनफी ने पता नहीं कहां से कार मार दी, अल्लाह खैर करे। और जनाब वाला मुसल्ले, अगर तुम्हारा बस चले तो मौलवियों को जीने न देते। तुम क्या चाहते हो? तुम मौलवी तरक्की करे, तुमने अपने हाथों से जनाब वाला मौलवी को चाहा, कहां मौलवी आगे बढ़े। तुमने सोचा मौलवी पे मोटरसाइकिल ना हो, मौलवी पे कार ना हो, मौलवी पे घर ना हो, मौलवी अपनी बीवी को ले जाता बेचारा, परेशान हो जाता, परेशान है वो भी बेचारी, वो भी तो औरत है, अपनी बीवी को ले गया स्प्लेंडर पे रख के, स्प्लेंडर ही है उस पर और क्या है, कार है नहीं, स्प्लेंडर पे रख के ले गया हॉस्पिटल, तबीयत बहुत खराब है, खांसी बेहद हो रही है बेचारी को, बड़ी तकलीफ है, उसे लेके चला गया। वो जब हॉस्पिटल ले गया 10 लोगों ने देखा तो 10 लोगों ने देखा तो 10 के 10 अलग अलग मीटिंगें लगाए पड़े। आज मौलाना पता नहीं कौन सी औरत को ले जा रहे थे भाई, मार दो मौलवियों, जीने क्यों दो। चाहता है तब कुछ ना हो मौलवी के पास, एक साइकिल हो और वो भी इतनी टूटी हुई हो कि हर मिनट पे चैन उतर रही हो उसकी, हर मिनट पे मौलवी सड़क पे बैठ के चैन उतारे, चैन चढ़ावे, तो तुम्हारे दिलों, तुम्हारे कलेजों को ठंडक पड़ेगी कि मौलवी बड़ा सीधा हमारी मस्जिद का, हर मिनट पे चैन ही तो चढ़ा दिया। हम पीछे नहीं थे, तुमने कर दिया हमें पीछे, वरना हम तो खुदा की कसम इतनी आगे थे। आइए कौन है आप पीछे क्यों हो गए?
जसपुर में हमारे उस्ताद हैं हजरत, और हमें खुशी होती है इस बात की। हम औरों की तरह नहीं है, लोग जो जिन्हें हमने पढ़ाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचते हैं और कहते हैं हम, अरे तू बड़ा हो गया हो जा, तो तू ये कह लेते थोड़ी छोटा हो जाएगा कि ये मेरे उस्ताद हैं। आज बहुत सारे शागिर्द अपने उस्तादों की शख्सियत छुपाने की कोशिश करते हैं। जब वो बड़े हो गए, नात पढ़ने लगे, तकरीर करने लगे, या हॉस्पिटल में डॉक्टर हो गए, या मास्टर हो गए, या समाज में थोड़ा मर्तबा हो गया, तो वो जनाब वाला हाथ तक चूमने के बाद सारी जिंदगी हाथ चूमते रहे। अब अगर तुम किसी लायक होगा तो हाथ चूम लिए तो कौन सी कसर हो गई, क्या हो गया तुम्हें? तो बहुत सारे लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। वो भी समझते हैं हमारा मकाम घट जाएगा कि हम इनके हाथ चूमेंगे, अबे तेरा और बढ़ जाएगा। हमें खुशी है जसपुर में अल्लामा मौलाना हनीफ खान साहब क़िबला दामत ज़िल्लुहुल आली, जिनकी तरफ मैं अपने आप को हनफी करके मंसूब करता हूँ। उस्तादुल उलमा मर्जुल फज़ल क़िबला वकाबा आलिम बामल फ़क़ीह अकमल हिब्र तमताम बैर कमकम अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ खान साहब क़िबला बरेलवी, सुभान अल्लाह। वो जिन्होंने आला हजरत की सारी किताबों में से हदीसें छांट के अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी किताब करा जामिउल हदीस, वो अल्लामा साहब मेरे उस्ताद हैं। मैं उनकी तरफ निस्बत करके अपने को हनफी लिखता हूँ। जब हजरत क़िबला जसपुर में तशरीफ लाए बदरुल उलूम में पढ़ाने के लिए, तो क़िबला और काबा हुजूर सैयदना मौलाना मुफ्ती नफीस अख्तर साहब दामत ज़िल्लुहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से वहाँ उस्ताद थे उस मदरसे में। बिफज़्लिल्लाह ताला हम लोगों ने जानू हैदत तय किया, हजरत क़िबला से बाकायदा पढ़ा। कौन सी किताब पढ़ते थे? मुझे लगता है इल्मुस सीगा पढ़ते थे हजरत से। बात समझ में आ रही? अब अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, जलवगर हैं। तबीयत अल्लाह बेहतर करे, हो सकता है तबीयत में कुछ इंतशार हो जिसकी वजह से जाना चाहते हो। मैं भी जुल्म नहीं करूँगा। पढ़े हैं, धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, हो सकता है इस तरह का इरादा हो। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मैं भी बस 10 मिनट में बात को तमाम करता हूँ। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे और इन हजरतों का साया देर तक रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, पीछे तुमने कर दिया, वरना कुरान पढ़ने वाले पीछे कहाँ थे? अब लाओ कुरान पढ़ने वालों की हिस्ट्री 4 मिनट के अंदर बताता हूँ आपको, सिर्फ 4 मिनट में। देखो, मेरे नबी ने कुरान पढ़ाया सुफ़े के चबूतरे पे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले मुस्तफा, पढ़ने वाले नबी के सहाबी। सिलेबस एक, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर की कोई किताब नहीं, अकेला कुरान है। इस कुरान को सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, जो उनकी कैपेसिटी थी कुरान से ले लिया। इस कुरान शरीफ को उमर फारूक आजम ने पढ़ा, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम कुरान को पढ़ते हैं। खुदा की कसम, कुरान पढ़ के मेरा उमर ऐसा पॉलिटिशियन बना, ऐसा पॉलिटिशियन बना, ऐसा राजनेता बना, ऐसा राजनेता बना कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ राजनेता एक तरफ और मेरी दुनिया का इकलौता उमर फारूक आजम पॉलिटिशियन एक तरफ। ऐसा पॉलिटिशियन कि दुनिया के पॉलिटिशियन ताब ना ला सके। उमर फारूक आजम की एक तरफ कैसर राज करता था, दूसरी तरफ किसरा राज करता। दोनों ने कंबाइनेशन बना लिया उमर और इस्लाम को खत्म करने के लिए। दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ, अकेला उमर कुरान पढ़ने वाला एक तरफ। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है? कुरान पढ़ने वाला अकेला उमर एक तरफ, दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ। हिस्ट्री का वाह है। सारी जिंदगी में 2 करवटें बदली उमर फारूक आजम ने। खुदा की कसम, एक करवट ली तो ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर के रख दिए, और दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल के, खुदा की कसम, रूम के शीश महल के रेदे बिखेर डाले। सैयदना उमर फारूक आजम ने कैसर और किसरा दोनों तबाह हो गए इस पॉलिटिशियन के सामने। और ऐसा राजनेता जिसने हिकमत अमली के अंदर अपनी हिकमत अमली का इस्तेमाल करके दुनिया में 22,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। 22,000 मुरब्बा मील, 22,000। अरे गौर तो करो यार, तुम्हें पता ही कि अमर उजलिया पढ़ने वाला क्या जाने? अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया। दैनिक जागरणिया, दैनिक जागरणिया, दैनिक जागरणिया। और उससे फुर्सत मिल गई तो फेसबुकिया, 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 फेसबुकिया। अरे अमर उजाला से व्हाट्सएप तक का सफर करने वालों, तुम क्या जानो? हिस्ट्री पढ़ के देखो। ये उमर है
22,000 एक मील को तुम लिख के देख लो, एक मील होता है कम से कम 2.5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। सुभान अल्लाह। देखा, कुरान पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड नहीं लगा हिसाब लगाने में। ये है कुरान पढ़ने वाले। हल्का समझते हो कुरान पढ़ने वालों को? तुम कौन सी तरक्की कर रहे हो? ये देखो पीछे बैठे। मैंने कहा 1 मील कितना होता? 1.57, यानी यूं समझो लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊंचा। तो 22,000 मुरब्बा मील, 22,000 का यूं समझ लो 22, 11, 33 यानी 35,000 मुरब्बा किलोमीटर को 35,000 मुरब्बा ना। देखा आपने? सब मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़े हुए। मैं यही तो देखना चाह रहा था। एकदम पुकार उठे कि लाखों में जाएगा मुरब्बा स्क्वायर है। तवज्जो है आपकी? यहां से बैंगलोर कितना? 2700 किलोमीटर। कितना? 2758। देखो कुरान पढ़े हुए। अभी ले लो एग्जाम। इन्हें ये भी याद है 2756 नहीं है, मैंने तो 2700 ही कह दिया था। पीछे से ये बता रहे 2758 है, ना ऊपर ना नीचे है। तवज्जो है, ये कुरान पढ़े हुए हैं तुम्हारी समझ में? 2758 किलोमीटर है बैंगलोर यहां से। अब बताओ 22,000 मुरब्बा मील। हजरात मोहतरम कितना बड़ा एरिया होगा। मेरे उमर ने कुरान शरीफ पढ़ने वाले उमर ने, वो ऐसा राजनेता, ऐसा पॉलिटिशियन, हिकमत अमली और तदब्बर का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में 22,000 मुरब्बा मील को फतह किया और उस पर दीन इस्लाम का झंडा लहरा दिया। आज भी कांपते हैं यहूदी और ईसाइयों के कलेजे मेरे उमर के नाम से। तुम कहते हो उमर कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है? इसी कुरान शरीफ को पढ़ा अबू उबैदा बिन जर्राह ने नबी के मदरसे में। जोर से। तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS MD एक तरफ, और मेरी दुनिया का कुरान पढ़ने वाला अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह, खुदा की कसम ऐसा डॉक्टर है कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला अबू उबैदा बिन जर्राह एक तरफ। कुरान पढ़ा देते सलमान फारसी ने। ऐसा इंजीनियर बना, ऐसा इंजीनियर बना, ऐसा इंजीनियर बना। सबसे पहले राय देने वाले के मदीने के चारों तरफ खंदक खुदवा दें सरकार, ये काफिर हमला करना चाहते हैं। सरकार ने अपने डिफेंस के लिए सलमान फारसी की राय मान ली। इरशाद फरमाया खंदक खोदो। फावड़ा चलाते रहे, खुद मुस्तफा ने फावड़ा चलाया और यूं कहते जाते थे मुस्तफा अना नबीयुल्लाह कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अना नबीयुल्लाह कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। वो खंदक खोदी मदीने के चारों तरफ के मुखालिफ विरोधी पार्टी का जो कमांडर था, नाम था अबू सुफियान। आते ही जनाब वाला जब उसने हमला करना चाहा मदीने पे और ये खंदक देखी तो जनाबे वाला वो ये कहने पे मजबूर था कि मैंने इंजीनियर बहुत देखे मगर मोहम्मद जैसा इंजीनियर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मुहंदिस बहुत देखे मगर ये कुरान पढ़ने वाला मुहंदिस है। हजरत सलमान फारसी जोर से कहता हूं मैं चल के। सुभान अल्लाह। मैं तुमसे पूछने को बताओ अर्थशास्त्री कौन है? सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कौन है? तो तुम हो सकता हो पिछले प्रधानमंत्री का नाम लो कि वो अर्थशास्त्री थे। मगर मैं कहूंगा कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ, जिसने अर्थशास्त्र कुरान से सीखा। किससे सीखा? क्या नहीं है इस कुरान में? जियोलॉजी कुरान में, बायोलॉजी कुरान में, मैथमेटिक्स कुरान में, गणित कुरान में, बीज गणित कुरान में, रेखा गणित कुरान में, सारे के सारे गणित कुरान में जनाब, फिजिक्स कुरान में, सर्जरी कुरान में, कंप्यूटर कुरान में, सारा का सारा तो कुरान में है। और तुम कुरान को इतना हल्का बनाए, कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता। अरे पीछे तुम नहीं हो, तुम पीछे हम नहीं है, तुम हो जिन्होंने कुरान को छोड़ा।
आखिरी बात बोलता हूं, खत्म करता हूं बात लंबी हो गई बहुत ज्यादा। सैयदना उस्मान गनी ने कुरान से ही सीखा है अर्थशास्त्र, और इतना सीखा कुरान से सीखा और बिजनेस किया, कुरान से सीखा और बिजनेस किया, और अल्लाह ने इतना दिया मेरे उस्मान गनी को, इसी कुरान से अर्थशास्त्र सीख के इतना दिया। इकोनॉमी के एक्सपर्ट थे और इतना जनाब वाला दिया कि आज तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां ख़त्म होती है वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। शुरू दुनिया में गिनतियां कितनी है बताओ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से उस्मान शुरू, यहां से 70 अरब डॉलर से ज्यादा कहते उनके सवारी के जानवर थे। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बानियां रह गई एक तरफ, कई क्विंटल सोना रह गया, कई क्विंटल। 9 मन सोना था, 9 मन यानी 4.5 क्विंटल लगभग। मन का भी इतना रहता ही होगा। 9 मन सोना। हम तुमों के पास तो अगर एक आध पिलटिया की कीमत बढ़ गई, पिलटिया अगर हाईवे में ले लिया, पूछो मत, फटे फिर रहे हैं। एक पिलटिया की क्या कीमत हो गई, कपड़ों से बाहर है। आप भी, आपके बच्चे भी। बड़ा बड़ा न रहा, छोटा छोटा न रहा, मस्जिद मस्जिद न रही, मौलवी मौलवी न रहा, मदरसा मदरसा न रहा। एक पिलटिया क्या ले ली दीपा सराय में, एक मकनिया क्या हो गई चौधरी सराय में, एक दुकनिया क्या चल गई खग्गू सराय में। मौलवी मौलवी न रहा, मस्जिद मस्जिद न रही, छोटा छोटा न रहा, बड़ा बड़ा न रहा। अरे ओ लोगों, ये उस्मान गनी है। इतना पैसा कुरान से सीखा, बिजनेस करने का तरीका कुरान से सीखा, अर्थशास्त्र अल्लाह ने इतना दिया जनाब वाला। मगर सिंपल लाइफ, तवज्जो है, सिंपल लाइफ, सिंपल कपड़े, सिंपल सोच, मिलनसार, अखलाकमंद, बड़ों की ताजीम करने वाले, छोटों के सरों पे हाथ रखने वाले, चले तो नजरें झुका के सुभान अल्लाह। और शान ये है, बहुत 1-2 मिनट में बात खत्म कर दूं। शान ये है, हाँ खत्म कर दूंगा। अभी परेशान तो नहीं हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग परेशान हो? कोई नहीं है। ज़हनी एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तुम्हारे जोश का अल्लाह तुम्हें बेहतरीन सिला अता फरमाए। मुबारकबाद देता हूँ भाई कलीम साहब को और भाई अपने दोस्त हमारे यासीन भाई को। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जलसा बहुत अच्छा हुआ। काफी टाइम हो गया, आखिरी बात कहता हूँ बस, क्योंकि मैंने बहुत देर से रोक रखा है। आखिरी बात, इसके बाद कोई आखिरी बात नहीं, यही है आखिरी बात। मस्जिद में आए, वजू बनाया, मुस्कुराए, छत को देख के मुस्कुराए उस्मान गनी। कोई साहब पहले से ही बैठे थे, इतना बड़ा मालदार पहले से ही बैठे थे, उनसे रहा न गया। करीब में आए, आके बोले हुजूर बड़ी देर से देख रहे हूँ मैं आपको, आपने वजू बनाया, मस्जिद में आए, छत दे के मुस्कुराए। आका अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? तो सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनो। कहते हैं जानना चाहते मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, जुमला सुनो, कहते हैं मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर इस मकाम पर एक बार इस छत को देख के मेरे मुस्तफा मुस्कुराए थे, आमिना के लाल मुस्कुरा दिए थे, मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा दिए थे। मैंने भी सोचा उसी जगह खड़ा हूं, क्यों ना मुस्कुरा के हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। ये मालदार हैं और सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा देखो, और एक हम मालदार हैं, फटे फिर रहे हैं, कपड़ों से बाहर हैं। हमारी औरतें भी करीब 20,000 का सूट ला के दियो, ज्यादा पैसा है ना। तरह तरह की फरमाइशें हो रही हैं घरों के अंदर भी। अल्लाह अपना रहम कर दे। ए लोगों, पैसा दिया अल्लाह ने तो कंट्रोल में रहो, पैसा दिया तो कंट्रोल में रहो। खत्म, बात खत्म। कुरान पढ़ने वाला पीछे
देखो आज तक आ गया मेरे उस्मान गनी का, आज भी करंट अकाउंट चल रहा है दुनिया में, आज भी करंट। हालांकि यहाँ दुनिया का रिवाज है, आदमी मर गया करंट अकाउंट खत्म हो गया, कंपनी खत्म हो गई, करंट अकाउंट खत्म हो गया। मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी के इंतकाल और विसाल को लगभग 1300 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। जाते जाते तुम मुझसे इतना पूछ सकते हो, मौलाना पिछली बातें बता दी तुमने, अब की भी कोई बात है कि कुरान पढ़ के कोई आगे बढ़ा हो? अब की भी कोई बात है जो कुरान पढ़ के आगे बढ़ा हो? तो एक शख्स का नाम लेना चाहता हूं जाते जाते, अगर कहो तो ले दूं। अरे कहो तो ले दूं, नाम ले दूं शख्स का जो एक दिन स्कूल न गया, एक दिन कॉलेज न गया, एक दिन स्कूल नहीं गया, एक दिन कॉलेज नहीं गया, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा या फिर नबी का बयान पढ़ा, कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, और इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई, वो आगे चला गया जनाब वाला, यूनिवर्सिटियों से बहुत आगे चला गया। और जनाब वाला ऐसा कुरान पढ़ने वाला अकेला, और पूरी दुनिया में हर यूनिवर्सिटियों में, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा PhD हो रही है उस अकेले पे जनाब वाला। मेल कर रहे हैं, फीमेल कर रही है, मुस्लिम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम कर रहे हैं, अकेला जिसने कुरान पढ़ा या मुस्तफा का बयान पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा ना स्कूल में पढ़ा, और सबसे आगे हो गया। जानते हो ये शख्स कौन है जनाब वाला? ये पुरनूर बावकार नाम, खुदा की कसम नाम लूंगा तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे गुलाब की तरह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जान वहाबियत, आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह, मुदब्बिरों का मुदब्बिर, कंजुद दक्काकीन, इमामुल मुहक्किकीन, सनदुल मुसन्निफीन, क़िबला व काबा हुजूर सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना लियौमिना वगदना सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी एक दिन न गया स्कूल और कॉलेज, सिर्फ कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा। जिधर देखो आज आला हजरत का डंका बज रहा है, खुदा की कसम कॉलेजों में देखो तो अहमद रजा का डंका, यूनिवर्सिटियों में देखो तो अहमद रजा का डंका। दुनिया में इतनी PhD किसी पे नहीं हो रही जितनी PhD बरेली के अहमद रजा पे हो रही है। सिर्फ या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। मजा आ गया, आपने नारे लगाए, दिल खुश हो गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है तुम्हारी? एक कुरान पढ़, तुम कभी पीछे रह जाते, पीछे रहते, पीछे रह जाते। आला हजरत इमाम अहमद रजा वो हस्ती है जिसने 56 इल्मों में, कितने इल्मों में? 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली वाले इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच डाला, दीन का झंडा ऊंचा कर दिया, दीन का डंका बजा दिया, और सारी दुनिया में, सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। क्या ऐसा लिखने वाला कहाँ रहता? बोले भारत के बरेली शहर में रहता है। सुभान अल्लाह। तो ये दो सवाल थे, एक दुनिया का सवाल था, एक तुम्हारा सवाल था। दुनिया का सवाल था, उसका जवाब ये है कि बहार है, कुरान है तो बहार है, कुरान है तो वकार है। और तुम्हारा सवाल का जवाब ये है कि कुरान पढ़ा हुआ कल भी आ गया था, कुरान पढ़ा हुआ आज भी आ गया है। ये तुम हो, तुम्हारी सोच गलत है। इन कुरान पढ़ुओं को जरा सर पे बैठा के तो देखो, इंशाअल्लाह अगर तुमने इन्हें आज भी सर पे बैठा लिया तो दुनिया आज भी तुम्हें सरों पे बैठाने के लिए तैयार हो जाएगी। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने ये कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने, और मेरा अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है, करता रहेगा। मेरे अल्लाह का वादा है, मैं हिफाजत करूंगा, अल्लाह हिफाजत करेगा। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी आते हैं ओने पोने, तवज्जो है, क्या नाम है, जितने भी आते हैं ओने पोने, ये चाहते हैं हमारा नाम फैले, हमारा नाम फैले। क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा? तो उसी नाम के चक्कर में ये ओने पोने, अलुए कलुए, बुधुए कलुए, ये सब आते हैं। आने दो जनाब वाला, ये सब अपने आप को तबाह कर रहे हैं। उस सूरज को क्या तबाह करेंगे जो जनाब वाला निस्फुन नहार पे खड़ा हुआ है? उस सूरज को जनाब वाला क्या नुकसान देंगे? सूरज है और ये है। अरे सूरज पे थूकने से कोई सूरज पे जा रहे आ गया तू?
हैं? इसका मुंह ही गंदा हो जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा तो। अल्लाह ताला फजल फरमाए, तुम परेशान मत हो ना, अल्लाह है इबादत करने वाला है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यार तुम लोग माशाल्लाह अब तक सुनते रह गए, बड़ी बात है, वरना संभल के आसमान के नीचे ऐसे जलसे कम देखने को मिलते हैं, जिसमें जनाब वाला माशाल्लाह आखिर तक लोग बड़ी तादाद में बैठे रह जाते हैं। मगर इसलिए कि संभल के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जनाब वाला माशाल्लाह आपकी समझ में आ गई तो आप बैठे ही रह गए अल्लाह के करम से। अभी मैं आधा घंटे और बोलूँ तो बैठे रह जाओगे क्या? हाथ उठा के बताओ कितने लोग बैठे रह जाओगे? अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। तो अब मैं आधा घंटा तो नहीं बोल रहा, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे बोलूँगा। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। पूरी तकरीब में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। फैज़ान आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ान मखदूम अशरफ जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।